नाते तो चलती रहेंगी, सारा सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन प्यारी बहनों मैं ज़रूरी समझती हूँ कि जो कुछ थोड़ा बहुत इल्म मेरे पास है वो आपको दूँ। अपने घर में बरकतें कौन कौन चाहता है? माशाल्लाह हर इंसान चाहता है, हर औरत चाहती है ख़ास तौर पे कि मेरे घरों में बरकतों का नुज़ूल हो। बरकतों का नुज़ूल कैसे होगा? जब हम नमाज़ पढ़ेंगे, जब हम सदका देंगे। सदका देने वाले दे गए, हम और आप तो सिर्फ उनकी कदमों की खाक है जो सदका दे रहे हैं। क्योंकि सदका देने से पहले बंदा सोचता है हमारी आमदनी नहीं है। यकीन कीजिए मेरा रब आमदनी को कभी भी नहीं देखता, वो आपकी नीयतों को देखता है। वो बेहतर जानता है कि मेरे घर की आमदनी क्या है, आपके घर की आमदनी क्या है। अपने जो रब करीम ने आपको माल दिया है, उसके दिए माल में से उसकी राह में खर्च करके देखिए, फिर अपने घर की बरकतें देखिए। हज़रत अली का एक बहुत प्यारा वाक़या सुनाती हूँ, उम्मीद है आप लोगों के दिलों में घर करेगा और कल ही से आप लोग इंशाअल्लाह सदक़े का सिलसिला अपने घर से जारी रखेंगे। आज आप 6 और 60 का फ़र्क गौर से सुनिएगा। मज़ा जब आता है जब जो महफिल में आने वाले अपना हिस्सा उसमें डालते हैं, गौर से सुनते हैं, समझते हैं और सुभान अल्लाह कहते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो हमें भी मज़ा आता है। हम लोग बहुत लंबा ट्रैवल करके आप लोगों तक पहुँचते हैं। पढ़ना हमारा शौक़ है, हम ये जो बैठ के पढ़ते हैं अपने घर में भी पढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में बहुत बड़ी बड़ी महफिलों का इनेकाद होता है। रब करीम की अजीम इनायत है, हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे रब के अता किए माल में से अल्लाह की राह में जब खर्च करती हूँ ना तो मज़ा दुबाला हो जाता है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि जिस तरह रब करीम ने मुझे नवाजा है, अल्लाह ताला यहाँ आई हुई मेरी हर एक बहन को नवाजे। अल्लाह आमीन तो कह दिया नीचे, कम से कम ये दुआ तो मैं आपके हक में कर रही हूँ। तो एक मरतबा हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत हसन 4 दिन से भूखे थे। और से सुनिएगा, रसूल के नवासे, कोई आम बच्चों का जिक्र नहीं कर रहे यहाँ पर, रसूल खुदा और उनके प्यारे नवासे वो 4 दिन से भूखे थे। बीबी फातिमा से जब बर्दाश्त ना हुआ तो आपने हज़रत अली से कहा, अली अब बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, आप ऐसा कीजिए मेरा एक लिबास ले जाएं और बाजार में फ़रोख्त करके उससे जो दिनार मिले उससे खाने पीने का सामान घर ले आए ताकि बच्चे खा पी सकें। हज़रत अली ने ऐसा ही किया और वो लिबास लेके बाजार चले गए। बाजार गए तो आपका लिबास कितने में फ़रोख्त हुआ? 6 दिनार में। आपने वो 6 दिनार लिए और सोचा कि आगे बढ़ के बच्चों के लिए कुछ खरीद लूँ। इतने में एक साहिब सामने आ गया और कहा, अली कुछ सदका फरमाइए। अब सोचिए अगर हमारे और आपके शौहर बाप भाई होते वो क्या करते? वो कभी भी सदका नहीं करते, क्योंकि उनके जहन में अपनी औलाद होती कि मेरी औलाद भूखी है। लेकिन वो दामोद रसूल थे, उन्होंने बिना कुछ सोचे वो 6 के 6 दिनार राह खुदा में सदका कर दिए और आगे बढ़ गए। अभी कोई दूर नहीं गए थे, एक शख्स मिला, बहुत खूबसूरत किस्म की ऊँटनी लेके और कहा, अली ऊँटनी खरीदोगे? आपने कहा, ऊँटनी कितने की है? उस शख्स ने कहा, 100 दिनार की। हज़रत अली ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। उस शख्स ने कहा, अली आप ऊँटनी खरीद लीजिए, जब पैसे हो तो मुझे दे दीजिएगा। हज़रत अली ने उस शख्स से ऊँटनी ली और आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे चले थे कि एक दूसरा शख्स मिला, उसने कहा, अली ऊँटनी तो बड़ी खूबसूरत है, कितने की ली? हज़रत अली ने कहा, 100 दिनार की। तो उस शख्स ने कहा, 160 दिनार में बेचोगे? हज़रत अली ने कहा, ले लो। उस शख्स ने दिए 160 दिनार हज़रत अली के हवाले किए और ऊँटनी को पकड़ के आगे चल दिए। अभी हज़रत अली थोड़ी दूर गए थे कि वो पहले वाला शख्स जिसने ऊँटनी बेची थी वो शख्स मिला और कहा, अली मेरी ऊँटनी कहाँ गई? हज़रत अली ने कहा, वो तो मैंने बेच दी। उस शख्स ने कहा, अली मेरे पैसे? तो हज़रत अली ने 100 दिनार उस शख्स को वापस कर दिए। अब पीछे कितने बचे? 60 दिनार। आप आगे बढ़े, सामान खरीदा, बच्चों के लिए खाने पीने का लेके घर गए, बच्चों को खिलाया। हज़रत अली का रोज़ का मामूल था कि वो रोज़ाना रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर दिया करते थे और दिन भर की जो रोज़ात होती थी वो बयान किया करते थे। हालांकि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल खुदा को सब कुछ बता गए थे, फिर भी मेरे नबी हज़रत अली के आने पर मुस्कुराए और कहा, अली कहो आज दिन भर क्या किया? हज़रत अली ने तमाम माजरा रसूल खुदा को कह सुनाया। मेरे नबी मुस्कुराए और कहा, अली तुमने अल्लाह से तिजारत की थी तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे 6 दिनार यानी जो मेरी मुबारक बेटी के मुबारक लिबास तुमने बेचा, उस मुबारक लिबास की तुमने मुबारकी देखी कि 6 से वो 60 किस तरह बन गए? हज़रत अली ने कहा, जी या रसूलल्लाह मैंने देखा कि मैंने 60 दिनार राह खुदा में सदका किए और 60 करके मुझे वापस मिले।
तो मेरे नबी ने फरमाया, अली जानते हो जिस शख्स ने तुम्हें ऊँटनी बेची वो कौन था? तो हज़रत अली ने कहा, या रसूलल्लाह आप ही बताइए। तो नबी ने फरमाया कि वो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। सुभान अल्लाह। और अली जिस शख्स ने ऊँटनी तुमसे खरीदी जानते हो वो कौन था? आपने कहा, या रसूल अल्लाह ये भी आप ही बताइए। तो रसूल खुदा ने कहा, वो हज़रत इस्राइल अलैहिस्सलाम थे। सुभान अल्लाह। और अली जो ऊँटनी बेची और खरीदी गई जानते हो वो ऊँटनी कौन थी? आपने कहा, या रसूल अल्लाह ये भी आप ही बयान कीजिए। तो मेरे नबी ने कहा, वो ऊँटनी मेरी प्यारी बेटी जनाब सैयदा की जन्नत की सवारी ऊँटनी थी। सुभान अल्लाह। तो ए अली तुमने अल्लाह से तिजारत की थी, अल्लाह ताला ने तुम्हें 6 के 60 करके वापस किए। तो ए अली कभी सदके से गाफिल ना होना। और मेरी उम्मत को भी अल्लाह नबी ने कहा, मेरी उम्मत को भी मैं यही वसीयत करता हूँ कि सदका है राहे निजात है, सदका रद्द बला है। तो ए मेरी उम्मत कभी भी सदके से गाफिल ना होना। तो प्यारी बहनों यही बात जो मेरे नबी ने पैगाम दिया था कई सदियों पहले, आज वो पैगाम मैं आपको अब तक पहुँचा रही हूँ। बड़ा ही नसीब की बात है मेरी कि रब करीम ने ऐसी फजीलत अदा की, इतना रुतबा अदा किया कि मैं वो बातें जो अपने नबी की पढ़ी सुनी या समझी वो आप तक पहुँचाने का जरिया बनी। तो मेरी प्यारी बहनों अगर अपने घर में बरकत चाहती है तो सुबह की नमाज के बाद जो आपकी हैसियत है 5, 10, 15, 20, 100, 50, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। 10, 20, 100, 50 हमारे बच्चे खा के फूक दिया करते हैं, फेंक दिया करते हैं, वो सरासर गर्क होता है, किसी काम का नहीं होता, उल्टा बीमारियां होती है, बच्चों को वजह बन जाती है बीमारी की। लेकिन ये जो आप अगर एक अदा करेंगे तो रब करीम 10 करके आपको वापस देगा। तो सुबह का आगाज हमेशा सदके से कीजिए। और एक बहुत छोटी बात जो बहुत कम लोग समझते हैं कि सदका अपने हाथ से दे दे, नहीं, कोशिश कीजिए अपने जो छोटे छोटे बच्चे उनके हाथ होते हैं, क्योंकि बच्चे वही फिर करते हैं जो आप करेंगे, बच्चा वही देखेगा जो आप करेंगे। अगर आप अभी से अपने बच्चों को ये आदत डाल देंगी कि सदका देना चाहिए तो यकीन कीजिए बच्चा आपसे लेने जरूरी नहीं समझेगा, वो अपनी जेब खर्च में उससे भी देगा। मेरी बच्ची बहुत छोटी थी, जब इसने आँख खोली तो शायद मुझे यही करते देखा होगा जो आज अल्लाह ताला ने इस स्टेज तक पहुंचाया। क्योंकि नेकी हर बच्चा जो पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पर होता है। दूसरी बड़ी चीज जो होती है वो होती है माँ की तरबियत। माँ को जो करता देखेगा बच्चा या बाप को जो करता देखेगा, हमेशा याद रखिएगा बच्चा वही करेगा। छोटे से आप घर में देखिए, अगर बाप सिगरेट पी रहा है बच्चा कुछ कागज उठा के मुंह को लगा लेगा, माँ छालियाँ खाएगी बच्चा फौरन मांगेगा, अगर माँ नमाज पढ़ रही है बच्चा फौरन खड़ा हो जाएगा। मेरी इस बेटी को नमाज आती भी नहीं थी, ये खड़ी होती थी अचानक से, समझ में नहीं आता था क्या पढ़े, तो ये मुझे हिला के पूछा करती थी कि मम्मा आगे क्या पढ़ना है। जब मैं इसे जेब खर्ची देती थी, इसे पता था कि मम्मा सबका निकालती है, ये अपनी जेब खर्च में से आते वक्त एक बुजुर्ग बैठा करते थे, उनको अपनी जेब से सबका दे दिया करती थी। तो ये होता है माँ का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। माँ पहली दर्ज का होती है। अगर आपकी गोद से एक अच्छा बच्चा निकलेगा, यकीन कीजिए जो गौसे आजम थे हमारे वो कैसे थे, पेट से वली, दुनिया में आके वली नहीं बने, वो पेट से 18 सिपारों के माशाल्लाह हाफिज थे। सुभान अल्लाह। किस वजह से हाफिज थे? तो उनकी माँ हाफिजा थी 18 सिपारों की। वो दिन रात व्रत किया करती थी और सियासत पेट में सुना करते थे, पढ़ते सुनते सुनते उन्हें याद हो गए। तो इस तरह कोशिश किया कीजिए कि अपने बच्चों के साथ और उनके हाथ से हमेशा नेक कामों को अंजाम देना है। तो फिर देखिए कि हमारे घरों में भी आज के इंशाअल्लाह का गौर से पाक की नजर इनायत होगी और जब गरीब नवाज की इनायत होंगी। कैसे होंगी? जब हम अपने रास्ते आसान करेंगे, जब हम अपने हाथों को सीधा रखेंगे। कभी भी कंजूसी मत कीजिएगा राह खुदा में खर्च करने से। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपके और हमारे बच्चों को हमेशा नेक और सादतमंद बनाए। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।